स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं कैश बुक। और कैश बुक पहले हम जर्नल में लेखा कर लेंगे और जर्नल से कैश बुक कैसे बनाई जाती है इस चीज़ को हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जर्नल अगर नहीं बनाना आता है तो पिछली वीडियोज़ पर जा कर के जर्नल को देख लें, सीख लें, उसके बाद इस कैश बुक को देखें। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखें। ये क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को इससे ठीक पिछली वीडियो में सॉल्व कराया था जिसमें हमने कैश बुक बनानी सीखी थी। आज भी हम कैश बुक ही बनाएंगे, लेकिन आज जो कैश बुक बनाएंगे वो जर्नल से कैश बुक बनाएंगे। यानी पहले इन सभी लेन देनों को जर्नल में लिखा करेंगे, उसके बाद कैश बुक में। यानी जर्नल से कैश बुक को ऐसे बनाई जाती है। पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो जर्नल से कैश बुक की होगी, तो कैश बुक हम बनाएंगे जर्नल से। तो इसके लिए पहले हमें जर्नल का लेखा करना होगा। क्वेश्चन अपने पास नोट कर लेना है। क्वेश्चन पहले से ही नोट किया हुआ होगा आपके पास में, नहीं है तो नोट कर लें। अब इन लेन देनों को, जितने भी हमारे ये लेन देन हैं, इन सभी लेन देनों का जर्नल में लेखा करना है। और वो जर्नल में लेखा मैं पहले ही एडवांस में कर चुका हूँ, देखेंगे। अगर जर्नल में लेखा नहीं करना आता है तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। जर्नल बनाने के सारे टिप्स उसमें बताए गए हैं, सिखाए हैं। ये हमारे पास जर्नल में लेखा कर लिया गया है, मैंने पहले से करके रखा है इसको पूरा। ये जर्नल हमारे पास है, सारे लेन देन इसमें एंट्री कर दिए गए हैं। अब इससे हम कैश बुक बनाएंगे, तो कैश बुक में कैसे लेखा किया जाएगा वो हमें देखना है। तो चलते हैं कैश बुक की ओर। जर्नल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने पास। ये टोटल पूरा जर्नल है। तो ये हमारे पास में सिंपल कैश बुक का प्रोफॉर्मा बना हुआ है। पिछली वीडियोज में भी इसको बना करके दिखाया था, सिखाया था, और ये आपके सामने है। हमें करना ये है, अब इस जर्नल को देखेंगे। क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो हर लेन देन में हमें कैश देखना है। अगर जर्नल में कैश डेबिट है तो हमें कैश बुक में भी डेबिट पक्ष में उसका लेखा करना होगा। और कैश अगर क्रेडिट है तो कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में लेखा करना होगा। लेकिन पर्टिकुलर्स में जो हम अकाउंट का नाम लिखेंगे कैश का अपोजिट, तो कैश डेबिट है तो इसके क्रेडिट में जो अकाउंट का नाम लिखा है उस अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ उसको लिख करके। जैसे जनवरी 1 दे रखा है यहाँ पर, और इसमें लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, तो इससे हमारा पक्ष तय हो गया कि इसका हमें लेखा डेबिट पक्ष में करना है। इस तरह जनवरी 1, टू तो इधर आना ही आना है, टू। अब ये तो पक्ष तय हुआ इस कैश अकाउंट से, लेकिन अकाउंट कैपिटल लिखा जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। और जो इसके रुपए हैं 5000, वो अमाउंट के कॉलम में लिख दिया जाएगा 5000। इसके बाद ये लेन देन हो गया। अगला लेन देन, इसमें कैश देखें क्रेडिट है तो इसका मतलब इसका लेखा क्रेडिट पक्ष में कैश बुक में करेंगे। जनवरी 2 वाई हर अकाउंट से पहले लिखा जाएगा क्रेडिट में,
तो बाई में हम अकाउंट का जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट। और इसके जो रुपए दे रखे हैं 4000, वो 4000 रुपये लिख दिए जाएंगे। ये लेखा हो गया, ये भी लेखा हो गया। अब 3 तारीख का लेखा है, इसमें कैश डेबिट पक्ष में है, तो हम डेबिट पक्ष में ही इसका लेखा करेंगे। जनवरी 3 2 हम 3 तारीख का लेखा कर रहे हैं। इसका विपरीत जो लिखा है सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट में लिखा जाएगा सेल्स अकाउंट। और रुपए इसके दे रखे हैं 2500, तो ये 2500 रुपये ये लिख दिया गया। इसके बाद ये 3 का लेखा हो गया। 6 तारीख में कैश अकाउंट क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट पक्ष में इसका लेखा करेंगे जनवरी 6/22। लेकिन विपरीत जो अकाउंट है इसका डेबिट में फर्नीचर है, तो फर्नीचर लिखा जाएगा वाई फर्नीचर अकाउंट। और रुपए इसके 200 दे रखे हैं, तो ये 200 रुपये लिख दिया जाएगा। इसके बाद ये 6 तारीख का लेखा हो गया। अब 10 तारीख का हम लेखा कर रहे हैं। कैश डेबिट पक्ष में है, तो हम डेबिट पक्ष में ही लेखा करेंगे, लेकिन खाता लिखेंगे मोहनलाल का। जनवरी 10/2 मोहन लाल, 2 पूरा ही लिख दो। और रुपए हैं इसके 350, तो 350। इसके बाद अब 15 तारीख में कैश क्रेडिट है, तो क्रेडिट पक्ष में इसका लेखा करेंगे। तो क्रेडिट में तारीख 15 दे रखी है और नाम दे रखा है विपरीत में सोहन, तो बाई सोहन। रुपए 250। अट्ठारह तारीख आ गई। कैश डेबिट पक्ष में लिखा है, तो हम डेबिट पक्ष में ही लिखेंगे तारीख 18/2। और खाते का नाम सेल्स अकाउंट है विपरीत में, तो सेल्स अकाउंट ही लिखा जाएगा। रुपए जिसका दिया था 160। अट्ठारह के बाद तारीख 20 आती है और 20 में लिखा है कैश अकाउंट क्रेडिट पक्ष में, तो हम क्रेडिट पक्ष में ही लिखेंगे और अकाउंट लिखेंगे परचेस अकाउंट। जनवरी 20/22 परचेस अकाउंट। और रुपए दे रखे हैं 300, तो रुपए 300 ही लिखा जाएगा। इसके बाद 25 तारीख में कैश अकाउंट क्रेडिट में, तो क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। तारीख 25 है। विपरीत अकाउंट वेजेस अकाउंट है, तो बाई वेजेस अकाउंट। और रुपए इसके 10 दे रखे हैं, तो रुपए 10 आ जाएंगे। अगला लेखा है 28 में। यहाँ भी कैश क्रेडिट है, तो क्रेडिट पक्ष में ही लिखा जाएगा तारीख 28 जनवरी 22। अब यहाँ विपरीत जो है वो ड्राइंग से अकाउंट लिखा है, ड्राइंग्स अकाउंट। रुपए 280 हैं, तो ये 280 रुपये लिख दिए जाएंगे।
इसके बाद ये लेन देन है कैश अकाउंट क्रेडिट है, लेकिन इसके विपरीत 2 अकाउंट लिखे हुए हैं, तो ये दोनों लिखे जाएंगे। पहला सैलरी, तो हम सैलरी लिखेंगे 31 में बाई सैलरी अकाउंट, और सैलरी के जो रुपए हैं वो 120 हैं, 120 लिख दिया जाएगा। और फिर 31 में दोबारा है शॉप रेंट अकाउंट, तो बाई शॉप रेंट अकाउंट, रुपए जिसके हैं 50। ये सारी एंट्री हमारे पास में आ गई। हमने इसमें देखा था जर्नल में कैश, हर लेन देन में कैश हमने देखा। कैश अगर है तो लेखा किया जाएगा, नहीं होता कैश किसी में तो उसमें लेखा नहीं होता। तो कैश डेबिट में है तो डेबिट में लिखा जाएगा, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, और पर्टिकुलर्स में कैश का विपरीत अकाउंट का नाम लिखा जाता है। यहाँ तक का सारा काम कल भी इसको बता दिया गया था। और इसके बाद फिर हम करते हैं टोटल। तो टोटल करने के लिए पहले तो हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे जिससे हम बैलेंस लिख सकें, क्योंकि रोकड़ बही में जो बैलेंस है वो क्रेडिट पक्ष में ही निकल कर आता है। पहले हम कॉलम को बंद कर रहे हैं ये, और टोटल जो कल किया था टोटल वही आना है। डेबिट पक्ष का टोटल ज़्यादा था इसलिए दोनों तरफ लिखा जाएगा, और इसका टोटल था 8010, और क्रेडिट पक्ष का टोटल था 5210, जो कि कम था इसलिए इसमें वो नहीं लिखा जाएगा। जो ज़्यादा होता वही दोनों तरफ लिखा जाता है। 8010। अब 8010 में से 5210 घटा दिया जाएगा, और घटाने के बाद जो बचा वो जिस पक्ष में कम होता है उधर लिखा जाता है, और कम क्रेडिट पक्ष में है यहीं लिख दिया जाएगा। घटाने के बाद हमारे पास बैलेंस बचेगा 2800 रुपये, और ये बैलेंस महीने की अंतिम तारीख में लिख दिया जाता है वाई बैलेंस CD, बैलेंस कम डाउन। अब इस टोटल को अगले महीने की पहली तारीख में लेके जाते हैं और पक्ष बदल जाता है, क्योंकि ये बैलेंस क्रेडिट में आया है। अब ये बैलेंस डेबिट में हो जाएगा। जनवरी के बाद फरवरी आती है, फरवरी 1, और यहाँ लिखा जाएगा टू बैलेंस BD, ब्राउट डाउन। वही उठा करके बैलेंस लिख दिया जाएगा 2800। तो इस तरह दोनों तरह से कैश बुक आपको सिखा दी गई है। डायरेक्ट भी पिछली वीडियो में सिखाई थी डायरेक्ट, और अब जो सिखाई है वो सिखा दी जर्नल में लेखा करके। अगर जर्नल में लेखा नहीं आता है तो पिछली वीडियोज़ पर जा कर के पहले जर्नल को सीख लें, और उसके बाद में सिंपल कैश बुक को आराम से सीखा जा सकता है। इस तरह पूरी तरह से कंप्लीट है। अब इस बैलेंस का मतलब है हमारे पास हम जिस रैक में अलमारी में रुपए को रखते हैं उसमें हमारे पास 2800 रुपये होना चाहिए। लेन देन जब बहुत होते हैं तो रोकड़ बही पूरे दिन की भी बना लेते हैं, कम होते हैं तो महीने की इकट्ठी बना दी जाती है। तो इस तरह से ये हमारे पास लेन देन है। इनको देखें, समझें, अपने पास नोट करें और अपने आप इसको करके देखें। और इसके बाद अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को आप स्वयं करके देखेंगे दोनों तरह से, डायरेक्ट
और जर्नल दोनों से। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को स्वयं करना है, कोशिश करनी है इसको करने की, और दोनों तरह से इसको करके देख लेना है, बिल्कुल क्वेश्चन हो पाएगा। और मैं अगली वीडियो में इसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन तब तक आप इसको खुद इसको करके देख लें, स्वयं इसको करके देख लें। और रोकड़ वही जो बनाई थी, कैश बुक जो बनाई थी, बैलेंस अगर नहीं निकालना है तो इससे पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, और उससे पूरा सब कुछ सिखाया है।